Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज क्लोज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को व्हाट इज क्लोज एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लोज बताए थे गाइस विद एग्जांपल्स। आज पार्ट 2 है। आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस कितने तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लोज गाइस और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में भी एंड तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस तो मैंने गाइज आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और कितने उसके पार्ट्स होते हैं। बट गाइज आज जो हम लोग सेंटेंस सीखेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्लोज क्लोज के आधार पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं गाइज। तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लोज 4 तरह के होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गाइज। मैंने बताया सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लोज हम लोग आज पढ़ रहे हैं। उसमें सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस या हम लोग इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। अब सबके बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? तो अ सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज और ओनली वन वर्ड। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज हो और सिर्फ एक वर्ड हो। इंडिपेंडेंट क्लोज मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देख ले। इंडिपेंडेंट क्लोज मैंने बताया था जिसमें क्लोज या सेंटेंस अपने में एक परफेक्ट मीनिंग दे देता है, वही इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। उसे अपने मीनिंग के लिए किसी अदर क्लोज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है गाइस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज हो और सिर्फ एक ही वर्ड हो वह कहलाता है सिंपल सेंटेंस गाइस। एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। यह एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है खुद में। इसके लिए हमें किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वह एक लड़का है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। तो ही जब वह हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी अदर क्लोज पर डिपेंड नहीं होने की जरूरत है। राम एक किताब पढ़ता है, ये एक अपने में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये भी हो गया सिंपल सेंटेंस। ये इसमें ये इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ। डू इट केयरफुली, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। डू इट केयरफुली, इसे सावधानी पूर्वक करो। तो यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है गाइस। तो ये भी सिंपल सेंटेंस कहलाया। समझ में आ गई बात। और मैंने कहा था ओनली वन वर्ड भी होना चाहिए। इज वर्ड है, रीड्स वर्ड है, डू करना ये वर्ड है। तो गाइज मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस हुआ है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और सिर्फ एक वर्ड हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है? अब सेकेंड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। A sentence contains at least two independent clauses and not dependent clauses। मतलब कह रहा है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लोज हो। पहला सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज और सेकंड कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लोज हो और नॉट इंडिपेंडेंट, कोई भी ऐसा क्लोज ना हो जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो सिंपल है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, वह कहलाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल, द नाइट वॉज डार्क, अंधेरी रात थी। तो द नाइट वॉज डार्क ये अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया गाइस कि अंधेरी रात थी, इसके ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसे भी किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड वी डिड नॉट नो द वे, और हम लोग रास्ता नहीं जानते थे। तो हम लोग रास्ता नहीं जानते थे, वी डिड नॉट नो द वे, ये भी अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ गाइस। इसे भी किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए। तो ये हमारा कहलाया कंपाउंड सेंटेंस और ये जुड़ा किससे? एंड से। तो मैंने आपको जब क्लोज पढ़ाया था उसमें बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लोज तो मैंने बता दिया था, प्रिंसिपल क्लोज जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं कि तो डिपेंड ना हो, एक कंप्लीट मीनिंग खुद में दे दे। सेकेंड था हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज में मैंने यही बताया था गाइस, इसमें दो
या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और दोनों का सिमिलरली इन दोनों अपना अपना मीनिंग दे रहा हो और एंड से जुड़ा हो, मतलब एंड बट और मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो। तो ये एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये हो गया एक तरह से हमारा गाइस कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया गाइस, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज है और दोनों सिमिलरली इंपॉर्टेंट है। ये अपना इंपॉर्टेंस रख रहा है, ये अपना इंपॉर्टेंस रख रहा है और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लोज, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस में है कि एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। तो ये भी मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी मेरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड है ही लिफ्टेड द गन, उसने गन उठाया, उसने गन उठाया। ही लिफ्टेड द गन, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है गाइस। टुक एम, निशाना साधा, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। निशाना साधो बोलते हैं ना हम लोग, एक सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसे बोलने के लिए हमें किसी अदर क्लोज की जरूरत नहीं है। टुक एम इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। एंड फायर्ड, और फायर किया, गोली चलाई। तो फायर तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है गाइस। तो आप देख रहे हो कि इसमें कितना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, 3 इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। मेरा डिफाइन में भी था गाइस एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज, नो डिपेंडेंट क्लोजेज। कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लोज हो और वह किसी अदर क्लोज पर डिपेंड ना हो। तो ही लिफ्टेड द गन, उसने गन उठाया। टुक एम निशाना साधा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। एंड फायर गोली चलाई, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लोज है वो कौन सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड। जिसमें एक हो वो सिंपल सेंटेंस, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो वो कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। क्लियर है गाइस? हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? A sentence contains an independent clause and 2 or more dependent clause। अब इसमें देखेंगे गाइस कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और 2 या 2 से अधिक डिपेंड क्लोज हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और 2 या 2 से अधिक डिपेंड क्लोज हो, वह हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आई नो, मैं जानता हूं। आई नो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। क्लियर है? दैट कि ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा लड़का है। तो दैट ही इज अ गुड मैन, तो यह सेंटेंस इस पर डिपेंड है कि वह एक अच्छा लड़का है। क्या कि वह अच्छा, तो ये इस पर डिपेंड है कि मैं जानता हूं, तो ये इस पर डिपेंड हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर डिपेंड है। और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मैंने आपको बताया है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, जो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। और दैट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन से स्टार्ट होता है। दैट, इफ, ये सब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है गाइस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होकर होता है। क्लियर है? तो यह इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और 2 या 2 से अधिक हमारा होना चाहिए डिपेंड क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंड क्लॉज को ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसके मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। और दैट से स्टार्ट है, दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। ये कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सेकंड है इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरी तरफ आता है। आई शैल हेल्प मी, मैं उसकी मदद करूंगा। तो अब देखेंगे गाइस सेंटेंस उलट पुलट है, लेकिन आप मीनिंग समझ करके आप पता करेंगे कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरी ओर आता है। यदि वह मेरी ओर आता है तो इसके तो कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ रहा है कि क्या यदि वह मेरी ओर आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पर ये हो गया गाइड इंडिपेंडेंट क्लॉज की मैं उसकी मदद करूंगा, ये सिर्फ अपने में इंडिपेंडेंट है।
इसका मीनिंग क्लियर है, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, और इफ से लेकर के मी तक हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, और इफ हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है? ध्यान देंगे, जरूरी नहीं कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में ही हो, सेंटेंस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहा है, कहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है। आई शैल हेल्प हिम, इसके बाद करूंगा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और यहाँ पर इफ से स्टार्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही स्टार्ट होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से। तो इफ से लेकर के मी तक हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है गाइस? अब सेकेंड है, फोर्थ है मिक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो और वन डिपेंड क्लोज हो। अब इसमें कह रहा है, इसमें था वन इंडिपेंडेंट और दो या दो से अधिक डिपेंड क्लोज, इसमें उल्टा है, इसमें कह रहा है ऐसा सेंटेंस में एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो और वन डिपेंड क्लोज हो, तो वह कहलाता हमारा मिक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे जेन वांटेड टू गो स्विमिंग, जेन जो है स्विमिंग के लिए जाना चाहती थी। आफ्टर शी फिनिश हर वर्क, मतलब वह अपना काम खत्म करने के बाद स्विमिंग के लिए जाना चाहती थी, बट द पूल वाज क्लोज, लेकिन पूल बंद हो चुका था। तो गाइस आप सेंटेंस देखेंगे उलट पुलट है, अब इसे सही करके हम लोग जानेंगे कि कौन इंडिपेंडेंट क्लोज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो जेन वांटेड टू गो स्विमिंग, ये एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो यह हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। इसी सेंटेंस को मैं ले रही हूँ गाइस, क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ तोड़ तोड़ के कि कौन इंडिपेंडेंट है इसमें और कौन सबऑर्डिनेट है। तो जेन वांटेड टू गो स्विमिंग, जेन स्विमिंग के लिए जाना चाहती थी, तो ये अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। एंड द पूल वाज क्लोज, द पूल बंद हो चुका था, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। आफ्टर शी फिनिश हर वर्क, यहाँ आफ्टर आ गया गाइस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो गया तो यह हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब डिपेंड क्लॉज। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा दो या दो से अधिक का रहा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें हो और वन डिपेंड क्लॉज हो, तो वो होता है मिक्स, इसलिए इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसलिए यह हो गया मिक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है गाइस? समझ में आ गई बात कि ये आफ्टर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है गाइस। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट और टू या टू से अधिक डिपेंड क्लॉज होना चाहिए, मतलब वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और टू या टू से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। मिक्स में उल्टा है, टू या टू से अधिक कम से कम टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और वन ही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। क्लियर है? सेंटेंस आपने समझ लिया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू क्लॉज। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें ये इस टाइप से क्वेश्चन रहता है गाइस, पिक आउट क्लॉजेस ऑफ गिवन सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और उसमें आपको पिक आउट करना है क्लॉज की, उसमें से कौन क्लॉज है। ओके गाइस, अब हम लोग जानेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ही इज स्लो, वह स्लो है। तो ही इज स्लो, वह स्लो है, इसमें क्लियर है यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है गाइस। अब आपने समझ लिया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट कैसे कहते हैं। तो ही इज स्लो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बट ही इज श्योर, बट हमारा मैंने बताया था, बट ही इज श्योर, ही इज श्योर जो है वह श्योर है, लेकिन वह श्योर है। तो ही इज स्लो भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ही इज श्योर वह भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है गाइस। तो मैंने बताया था, और यह ज्वाइन किससे हुआ है, बट से। बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड बट और ये सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है गाइस। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हमारा क्या होता है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दोनों सिमिलरली इंपॉर्टेंट भी होनी चाहिए और जो ज्वाइन हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो सेम केस बन रहा है गाइस, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों
अपने में सिमिलरली इंपॉर्टेंट है और ये ज्वाइन हो रहा है किससे, बट से। बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। तो जैसे ही ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ गाइस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाया, तो बट से लेकर के श्योर तक ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। समझ गया कि जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोज, तो ये हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज था, दो इंडिपेंडेंट क्लोज था, ज्वाइन हुआ था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो बट से लेकर के श्योर तक हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। अब डू एज यू लाइक, करो जैसा तुम चाहते हो। तो डू हमारा करो, ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। एज यू लाइक, जैसा तुम चाहते हो। तो एज ये सब से जो हमारा स्टार्ट होता है, तो ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, और एज हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है? एज ये सब हमारा सबऑर्डिनेट, इफ, हु, ये सब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये जैसा तुम चाहते हो, तो क्या सर जैसा तुम चाहते हो करो, मतलब ये डिपेंड हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लोज पर। तो क्लियर है पहला कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज का ये पहचानने का था कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया गाइस। और यहाँ पे डू, तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट हिडन है, मैंने बताया है आप लोग को हिडन सब्जेक्ट के बारे में। तो डू मतलब यहाँ पे कोई किसी को कह रहे हैं ना गाइस, कोई बंदे को कह रहे हैं, तो यू चाहे लड़का हो या लड़की, यहाँ पे यू छिपा हुआ है, हिडन सब्जेक्ट है। क्लियर? दिस इज दी हॉर्स, यह एक घोड़ा है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। विच आई लाइक, तो विच आई लाइक जिसे मैं पसंद करता हूँ, क्या जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो दिस इज द, जो यह एक घोड़ा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये इस पर डिपेंड हो गया, तो ये क्लियर है, सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। और यहाँ पर विच हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज वीक इज पनिश, लड़का जो चतुर है, जो दुष्ट है, पनिश होता है। तो द बॉय से लेकर के इज पनिश्ड, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। और हु इज विक्ड हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, इसमें हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है गाइस कि द बॉय इज पनिश, ये हर एक सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। हु इज विक्ड हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सी मस्ट डू, उसे अवश्य करना चाहिए, सी मस्ट डू, वो अवश्य करती है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। और सी विल डाई, ये भी हम वह मर जाएगी, तो यह भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। और स्टार्ट है और से, और हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। क्लियर है गाइस? आई फाइंड, मैं पाता हूं, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट, यहां से लेके यहां तक हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। दैट हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। ही लिफ्टेड अ गन, उसने गन उठाया, ही लिफ्टेड अ गन, इंडिपेंडेंट क्लोज। एंड ही फायर, उसने फायर किया, तो एंड से स्टार्ट है। ही फायर, उसने फायर किया, यह भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और एंड हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो इंडिपेंडेंट सिमिलरली इंपॉर्टेंट रखने वाला इंडिपेंडेंट क्लोज दिया और एंड से जुड़ा हुआ है। ही मे चीट मी, वह मुझे चीट कर सकता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। बट आई ट्रस्ट हिम, बट आई, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं, तो ये हो गया बट हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट क्लोज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, इंडिपेंडेंट क्लोज। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, तो व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। द मैन सेड, मैन ने कहा, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या कहा, दैट ही वाज रिच, कि वह अमीर था, तो दैट हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज।
समझे गाइस कैसे हम लोग पहचानेंगे? एक सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में दिया रहे तो उसमें अगर पिक आउट करना हो क्लोज तो हम कैसे करते हैं? तो पहला ही स्लो इंडिपेंडेंट क्लोज तो क्लियर है, जिस सेंटेंस पढ़ेंगे जो इसका मीनिंग अपने में कंप्लीट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट पहचानने का दो तरीका है। कोऑर्डिनेट का पहचानने का पहला तरीका गाइस कि दो एक ही सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक सिमिलर इनमें इंपोर्टेंट रखने वाला इंडिपेंडेंट क्लोज हो, दोनों का मीनिंग सेम हो, तो वो क्लियर हो जाएगा कि वह कोऑर्डिनेट क्लोज है। और वह कोऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से भी जुड़ा रहेगा। एंड, बट, और ये सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इससे सेंटेंस अगर स्टार्ट हो समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट क्लोज है। और वो एंड और बट ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेम एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन में पहला तो जो सेंटेंस क्लियर है अपने में डिपेंड, तो वो तो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा ही गाइस। सबऑर्डिनेट क्लोज में डिपेंड होता है, मतलब जिसका मीनिंग आप पढ़ेंगे और इसका मीनिंग अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड रहेगा तो इसका मतलब वो हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। और सेकेंड कि वह स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। इफ, यूजलेस या क्या कहते हैं दैट, बट, ये सॉरी दैट, व्हेन, हु, विच, ये सब से अगर स्टार्ट हो तो वह हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर है? समझ में आ गई ये कैसे बनता है? बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे गाइस। आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और पार्ट 1 को देखना गाइज बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।